Hello students, question number 3 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, for n belongs to natural number, let Sn is equal to z belongs to complex number where z minus 3 plus 2 iota equal to n upon 4 and Tn is a set where z belongs to complex number हमें कुछ इस तरीके से लेने हैं कि जहाँ पर कि z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा का मॉड इक्वल टू 1 अपॉन एन हो। बेसिकली ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन लिखी हुई है जिनके अगर सेंटर्स की बात की जाए, जो पहला वाला सर्कल है वो लिखा हुआ है z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा और इस पूरे का मॉड लिखा हुआ है मॉडुलस इक्वल टू एन अपॉन 4। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 3,2 है -2 है एंड रेडियस इक्वल टू एन अपॉन 4 है। और साथ में जो सेकंड सर्कल लिखा हुआ है इस पर जो पॉइंट्स आएंगे वो उस सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट है जो कि 2,-3 से तो पास हो रहा है। और साथ में आर का वैल्यू अगर देखें तो रेडियस जो है इसका कितना है 1/n है, कुछ इस तरीके से है। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या करो कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है नहीं आने चाहिए। जो यहाँ पर ना देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है ना, इस सेट के एलिमेंट्स मुझे निकालने हैं जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 दे दे मुझे, है ना। ऐसी n की वैल्यूज़ बतानी है, यानी कि इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी कंडीशन हमें लेके आनी है। तो जब सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए C1 C2 जो दोनों सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस है वो जो है ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों की रेडियस के सम के बराबर, है ना। रेडियस से सम से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों का रेडियस अगर देखें या बेसिकली मैं R1 R2 लिख दूँ, R1 प्लस R2 से, है ना। C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो यहाँ से C1 C2 की बात करें तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर निकालूँ मैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो अगर तो आएगा अंडर रूट में 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और आएगा यहाँ पर भी प्लस 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 4 एंड प्लस 1 अपॉन n आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा √2 शुड बी ग्रेटर देन n अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन n। और n नेचुरल नंबर्स है तो स्टार्टिंग अगर 1 से करेंगे क्योंकि डायरेक्टली चेक हो जाएगा। n इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाई करेगा, 2 पर भी करेगा, 3 पर भी करेगा, 4 पर भी करेगा, क्योंकि 4/4 1 हो जाएगा और 1 प्लस समथिंग कुछ आएगा। और साथ में लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा और उसमें भी ऐड हो जाएगा तो 0.42 से ज़्यादा हो जाएगा बेसिकली वैल्यू। तो 5 जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स आएंगे। सेकेंडली फिर मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि जो दोनों रेडियस का डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए √2 से, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये भी होना चाहिए साथ में कि R1 माइनस R2 का जो मॉड है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C1 C2 होना चाहिए। तब भी सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू में तो टच कर जाएगा, बट R1 माइनस R2 का मॉड शुड बी ग्रेटर देन C1 C2 इस केस में भी नहीं टच करेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर अगर निकालूंगा मैं तो यह आएगा n/4 माइनस 1 अपॉन n का मॉड शुड बी ग्रेटर देन आना चाहिए √2 के। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये बेसिकली n² माइनस 4 आया है डिवाइडेड बाय आएगा 4n। तो बेसिकली यहाँ पर हम बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो कि ग्रेटर देन आ जाएगा, जिसके लिए ग्रेटर देन आ जाएगा ये वैल्यू, है ना। √2 से ज़्यादा आ जाएगा मतलब ये। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो बेसिकली हमारे ये 4 सोल्यूशंस आ जाएंगे जो कि ऑप्शन डी में हमारे पास है। तो टोटल नंबर ऑफ n का वैल्यू आ जाएगा 4। थैंक यू।